पिछले कई दिनों से ऐसे बयानात तो सामने आ रहे हैं भारत की तरफ से, जिसके ऊपर बात भी होती रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने अब ये कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज और भारतीय फ़ौज के दरमियान जो अब सीज़ फायर है या इससे मुताल्लिक़ जो राब्ताकारी है वो सही जा रही है, लेकिन जो भारतीय सियासी क़यादत है उससे ये पुरअमन सूरत हाल और ये कायम रहने वाला सीज़ फायर हज़म नहीं हो पा रहा है। कितनी गैर मामूली ये सूरत हाल है कि भारत की सियासी क़यादत की जानिब से ये रवैया सामने आ रहा है, और फिर आलमी सतह पर जिस तरह से भारतीय इक़दामात और भारतीय बयानात को देखा जा रहा है। पाक भारत जंग, उसमें पाकिस्तान की पज़िराई और फिर उसके बाद कायम होने वाले सीज़ फायर के हवाले से। जी, ये जो इस वक्त टोला हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहा है, जिसमें मोदी साहब और उनकी टीम है, वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी दुश्मनी को इंतहा तक पहुंचा दिया है। यानी कोई किसी किस्म की, जैसे कहते हैं ना कि कोई हमसायगी का कोई हक रखना, वो तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि किसी लिहाज से भी वो कसर नहीं छोड़ते। अभी बलूचिस्तान में जिस तरीके से फिर उन्होंने ये दहशतगर्दी की है, और जिस तरीके से वो पहले भी करते आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये अभी जंग का जो जुनून था वो उतरा नहीं है। और बिल्कुल सही कहा वज़ीर ख़ारजा साहब ने कि जो शर्मिंदगी उनको होनी चाहिए थी उस जंग के हवाले से, 4 रोज़ा जंग की, वो भी अभी तक नहीं उन्होंने मानी। हालांकि तरीके से खबरें आ रही हैं, उन्हीं के लोग मान रहे हैं कि जनाब इतने जहाज भी गिरे और ये भी हुआ वो भी हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। मेरे ख्याल में ये जो तकब्बुर और घमंड है ना इनका, वो इनको चैन नहीं लेने दे रहा। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का साबका ऐसे कैसे हमसाये से हुआ है जो कम ज़र्फ भी है और इस किस्म की दुश्मनी भी रखता है। लेकिन शुक्र है पाकिस्तान ने जवाब अच्छा दिया है, कड़ा जवाब दिया है। हम कौम हौसले में है, हमारे लीडर हौसले में है, हमारी फ़ौज हौसले में है, तो उस लिहाज से तो इत्मीनान है पूरी कौम को। लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान की तरफ से हमें बहरहाल चौकन्ना रहना चाहिए। एजाज साहब, पाकिस्तान ने जो पाक भारत तनाज़ा था उसमें कामयाबी हासिल की, सबकत हासिल की, आलमी सतह पर उसको तस्लीम किया गया। अब जो सियासी क़यादत है जिसके बारे में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ये कह रहे हैं कि उनसे हज़म नहीं हो रही या वो अमन की इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इस पर मुतमईन नहीं है, तो अपनी नाकामी, अपनी नाअहली भी तस्लीम नहीं कर रही भारतीय सियासी क़यादत, लेकिन उनकी तरफ से जो फ़ौजी हुकाम हैं उनकी जानिब से हक़ाइक़ को तस्लीम भी किया जा रहा है, या उससे मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके अपने मुल्क की सूरत हाल पर या कारकर्दगी से मुतालिक, उसके ऊपर भी उनके फ़ौजी हुकाम की जानिब से बात की जा रही है। तो ये भी भारत में पहले नहीं होता था, ये अब सामने आ रहा है हालिया पाक भारत तनाज़े के बाद। जी बिल्कुल। देखें, वो सियासी क़यादत तो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है उनका जो है, लेकिन फ़ौज को तो अंदाज़ा है ना कि क्या हुआ था, उनको बखूबी अंदाज़ा है। और अभी वो शायद जंग के लिए तैयार नहीं है, वरना मोदी साहब तो दोबारा जंग शुरू कर देते। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म भी नहीं किया अभी, लेकिन फ़ौजी की आदत शायद जो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमें वो एक तफावत नज़र आ रहा है, जो उनकी सियासी क़यादत की पोजीशन है और जो फ़ौजी क़यादत की पोजीशन है। ये जो जंगी जुनून जिसे कहते हैं ना, राजनाथ सिंह और अमित शाह और मोदी सरकार के ऊपर पूरी की पूरी सरकार पे तारी है, ये इनको और भी ज्यादा बेइज्जती करवाएगा इनके, क्योंकि पाकिस्तान भी हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठा। हमारे यहाँ भी ये पूरी तरह तैयारी जारी है कि ये किसी वक्त भी कर सकते हैं। आपको याद हो यशवंत सिन्हा जो इन्हीं के पुराने फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया हुआ है कि जब तक ये इलेक्शंस का सिलसिला रहेगा अगली रियासतों में, खुसूसन बिहार में, तो ये करते रहेंगे इस किस्म के काम। तो वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, वाकई नहीं हजम कर पा रहे हैं कि उनको इतनी बड़ी शिकस्त हुई है और वो अब बदला लेना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा ही यानी मुश्किल वक्त तो है उनके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि बहरहाल जंग तो नुकसानदेह होती है, तो पाकिस्तान को तैयारी भी रखनी है अपनी। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अपनी सफ़ों में इत्तेहाद हम बढ़ाकर, हम अपनी गवर्नेंस को भी बेहतर करके बल्कि और मजबूती से खड़े हो जाए, एक चट्टान बन के हिंदुस्तान के सामने, क्योंकि वो खतरा मेरे ख्याल में ख़त्म नहीं हुआ है अभी।
जो इस वक्त एजाज चौधरी साहब, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो सफारती हिकमत अमली है उस पर भी भारत के अंदर से तनकीद हो रही है। आपकी उस पर क्या राय है? आप बेशतर ममालिक में सफ़ीर रहे हैं, पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा रहे हैं। जब अमेरिका की जानिब से कहा गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम की तरफ से किरदार अदा किया गया पाक भारत सीज़फायर में, उसको भारत तस्लीम नहीं कर पा रहा था। फिर उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से जब सवालात हुए तो वो भी कोई मुनासिब जवाबात नहीं दे सके, और अब उन्होंने बहुत सी बातों को दरपर्दा तस्लीम भी किया है। पर बहुत से ऐसे मौके आए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो गया कि वो अपनी खिफ़त छुपाने की कोशिश के बावजूद छुपा नहीं पा रहे। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिका आने की दावत दी गई, हालांकि वो बिल्कुल करीब मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि उन्हें तो बहुत ज़रूरी एक जगह जाना है। अब जब हम देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से कि वो ऐसे कई ममालिक के दौरे कर रहे हैं जिनसे किसी भी मुल्क के सिफारती ताल्लुकात अपनी जगह अहम होंगे, लेकिन वो आलमी सतह पर उनकी वो अहमियत और वो ज़रूरत उस तरह से कायम नहीं हो पा रही। उस पर भारत में भी तनकीद हो रही है जिन ममालिक के नरेंद्र मोदी अब दौरे कर रहे हैं। आपकी उनकी इस सिफारती हिकमत अमली से मुताल्लिक क्या राय है? राय ये है कि इंडिया बड़े अरसे से ये दावा कर रहा था कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, ठीक है जी, डेवलपिंग कंट्रीज के। वो ब्रिक्स में भी, एससीओ में भी इसी के नारे लगाते थे, लेकिन आपने देखा कि एससीओ की जॉइंट स्टेटमेंट वो दस्तखत नहीं कर सके, ठीक है। ब्रिक्स के अंदर भी लोगों को शकूक है कि ये अमेरिका के पिट्ठू बन के यहाँ पे दाखिल हुए हैं। तो इस जो मार्का हक हुआ उसके बाद से पूरी डेवलपिंग कंट्रीज को इस बात का यकीन हो गया कि इंडिया अब ग्लोबल साउथ का लीडर नहीं रहा, और ये चीन ही है, क्योंकि चीन के आपको पता है इन तमाम मुल्कों में सरमायाकारी है। तो इस वजह से अब उसकी कमी पूरी करने के लिए ये सारे दौरे तो बेशक कर रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को अब शक पड़ गया है कि ये हमारे साथ रहते हुए भी, आपको याद होगा जब ब्रिक्स में बात की ना कि हम डी डॉलराइजेशन या डॉलर्स को चैलेंज करने के लिए कुछ सोचते हैं, क्योंकि रूस चीन सारे तंग थे, तो उस वक्त भी हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं उस तरफ मत जाइएगा। तो वो एक लिहाज से दोनों साइड्स पे खेलना चाह रहे हैं, यानी रनिंग विद द हेयर हंटिंग विद द हाउंड, तो वो पसंद नहीं आ रहा। तो एक तो मेरा ख्याल है सफारती लिहाज से उधर उनको मुश्किल आई। दूसरी जो बड़ी मुश्किल आई है वो अमेरिका के हवाले से है, क्योंकि अमेरिका ने हर वो पोजीशन ले ली है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो जिसका ये इतनी अरसे से 2 दहाइयों से इनकारी थे। ये कह रहे थे कश्मीर जो है वो बायलैटरल मसला है, वो भी इंटरनेशनलाइज हो गया। उन्होंने कहा कि हम इसको हल करते हैं। उन्होंने ये कहते थे हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं करना चाहते थे। सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि जी न्यूट्रल वेन्यू पे बातचीत हो सकती है। तो वो डीहाइफनेशन को रीहाइफनेशन में भी कन्वर्ट हो गया। ये तो मैं जाया करता था, कभी कभी इनसे कहीं बात होती थी तो ये कहते थे पाकिस्तान रेलेवेंट ही नहीं रहा। तो अब जो है वो भी इनके लिए मुश्किलात पेश आ गई कि पाकिस्तान तो दुनिया भर के लिए रेलेवेंट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इनकी सफारतकारी के लिए एक बहुत कड़ा इम्तिहान है, और ये इस इम्तिहान में शायद पास ना हो सके, क्योंकि अब ग्लोबल साउथ की लीडरशिप तो क्लियरली चीन के पास चली गई है, और अमेरिका के साथ जो है ना अमेरिका ने अपनी चॉइसेस जो है एक्सपेंड की। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका हमारे साथ बहुत ज्यादा कोई जबरदस्त ताल्लुकात कायम कर लेगा, लेकिन उसको कम से कम इस बात का अंदाजा जरूर हो गया अमेरिका को कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ ताल्लुकात रखने चाहिए, और उसका मुजाहरा वो कर रहा है। एजाज साहब, भारत के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पजीराई हो रही है। पाकिस्तान अमन कायम रखना चाहता है, मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, ये अपनी जगह पाकिस्तान के लिए खुशाइंद और मुस्बत है। लेकिन जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, ख़ुसूसन बलूचिस्तान में या फिर दीगर इलाकों में, जिस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि भारत अपना किरदार अदा कर रहा है इन हमलों के पीछे किसी न किसी सूरत में। और अब भी जो बलूचिस्तान का वाक़या है उससे मुताल्लिक़ पाकिस्तान के नुमाइंदों का यही मौक़िफ़ सामने आया है। उस सूरत में जब पाकिस्तान में ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान इनके पीछे समझता है कि भारत का हाथ है, उस सूरत में क्या पाकिस्तान की हिकमत अमली होनी चाहिए फिर? देखो, मुझे तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान मुलव्वस है उन वाक़यात में बलूचिस्तान में, और उसके 2 मकासद है। एक तो ये कि वहाँ पे पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए, वहाँ बेचैनी फैलाई जाए, सियासी अफरा तफरी फैलाई जाए, जो जो कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि चीन और पाकिस्तान के जो CPEC है, जिसमें बलूचिस्तान की कलीदी हैसियत थी, गवादर पोर्ट भी वहाँ पे है, और उसको काशगर से मिलाने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता बलूचिस्तान से गुजरता है, उसको सबोटाज किया जाए। अच्छा, उसके लिए अब 2 कंड्यूट्स ये यूज करते थे, एक अफगानिस्तान, एक ईरान। ईरान में तो कम से कम इस दफा अंदाजा हो गया उनको कि हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है।
तो मुझे लगता है कि ईरानी तो अब इनको जगह नहीं देने लगे। अफगानिस्तान के अंदर भी मेरे ख्याल में कश्मीर और चीन ने और पाकिस्तान ने काफी सफारतकारी करके उनको एहसास दिला दिया है कि आपका रास्ता हमारे साथ इक्तिसादी हमकारी में है, ये दूसरी तरफ ना चले। तो मेरे ख्याल में वो तो बेहतर हो जाएगा। अब हमारा रह गया डोमेस्टिक, हमारा बड़ा काम है। एक तो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के अवाम है उनके एहसास महरूमी के लिए काम करना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा, जो वहां पे पकड़े गए जिस तरह कुलभूषण जादेव या दूसरे तीसरे जो भी पकड़ा जाए, हम उनके खिलाफ केसेस बनाएं, उनके खिलाफ केसेस बना के लोकल कोर्ट्स में लेटर रुकेडिज करें। हम ये जो इंटरपोल के पास जाएं, जो जो फोरम्स हमें अवेलेबल हैं उनके खिलाफ ये केसेस दायर करें, ताकि दुनिया तो देखना चाहेगी ना कि क्या क्या आपके पास सबूत है। सबूत तो हमारे पास हैं, तो उनको मेरे ख्याल में हमें उजागर करना चाहिए, ताकि दुनिया हिंदुस्तान का ये चेहरा भी देख ले। ये बड़े पाकबाज बने हुए हैं और पारसा बन के सामने फिरते हैं, असल में कर ये रहे हैं। अभी आपने जब मुझे कॉल किया तो मैं वो इनकी अजीत डोभाल साहब की कोई स्टेटमेंट सुन रहा था। वो अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं नहीं, हमने तो बड़ा इसमें कामयाबी हुई है सिंदूर में, ये वो। तो वो अपने तौर पर वहीं के वहीं ये कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सफारती, कानूनी और ये जंग जो है ना इनके साथ जारी रखें और साथ साथ तैयारी रखें, क्योंकि ये बाज नहीं आने वाले। लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान में अब इनको जगह नहीं मिलेगी और ना ही शायद अब अफगानिस्तान में मिले। तो इनके लिए आहिस्ता आहिस्ता ये रास्ते जो है ना बंद हो सकते हैं अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें बलूचिस्तान में।